हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार और आज हम एक नया स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। तो हमने ऑलरेडी पुट स्प्रेड समझ लिया हुआ है कि किस हिसाब से पुट स्प्रेड बनाया जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, कौन-कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। पर आज हम जो बात करेंगे ना वो है बुल पुट स्प्रेड। बुल यानी कि अपना व्यू थोड़ा-सा बुलिश है। तो सीधी बात हो गई कि अपना बुलिश व्यू है तो पुट स्प्रेड जो पुराना वाला है वो तो काम होगा नहीं, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो हम ये वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? और समझेंगे भी। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बुल पुट स्प्रेड कौन-कौन से सिचुएशन में बनाया जाता है। तो ये वैसी सिचुएशन में बनाया जाता है कि जब आपका व्यू, आपका स्टॉक या इंडेक्स को लेके न्यूट्रल व्यू हो, न्यूट्रल या फिर हल्का-सा बुलिश व्यू हो, तब जाके ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका होता है कि आपका स्टॉक या फिर इंडेक्स अपने सपोर्ट के आजू-बाजू में ट्रेड कर रहा हो, तब भी आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो और वो टाइम पे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये हो गए सिनेरियो कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है और अब समझेंगे इसका प्रॉफिट लॉस क्या होता है और क्या हिसाब से ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो बाकी डिटेल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ये स्टडी कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीधा-सीधा रिलायंस का। तो मैंने ये रिलायंस पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आपको मैं बताऊँगा अभी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप रिलायंस समझ लो, एटीएम क्या चल रहा है? एटीएम चल रहा है इसका 1220। 1220 का रिलायंस है, 500 का लॉट है, तो हमें अगर अगर अपना व्यू ऐसा है कि रिलायंस 1200 के नीचे नहीं जाएगा, यानी कि अगर 1200 पे उसको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट कोई आपके टेक्निकल के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से को कैसे भी हो सकता है, ठीक है? पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1200 पे इसका सपोर्ट है, कि 1200 के ये नीचे जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा चले जाएँगे ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे जाके हम यहाँ पे उसका एक 1200 का जो ये पुट है, आप जानते ही हो कि ऑरेंज साइड और ये जो राइट साइड में जो होता है ना ऑरेंज कलर का, ये सारे के सारे पुट है, ठीक है? तो हम लोग 1200 का पुट क्या करेंगे, सबसे पहले बेचेंगे, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है? जबकि ऑर्डिनरी पुट स्प्रेड में क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले बाय करते हैं और उसके आगे का सेल करते हैं, क्योंकि हमारा व्यू वो टाइम पे नेगेटिव होता है। पर यहाँ पे हमारा व्यू नेगेटिव नहीं है, हमारा व्यू हल्का-सा बुलिश या तो न्यूट्रल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1200 का ये जो पुट है हम लोग सेल कर रहे हैं और सामने 1180 की ये जो पुट है ना, वो हम लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है? ये यहाँ पे बाय कर लिया मैंने। ठीक है? ये बाय कर लिया। अभी हम चले जाएँगे सीधा-सीधा अपना पे ऑफ चार्ट पे और देखेंगे कि पे ऑफ चार्ट क्या बताता है। तो ये आ गया अपना पे ऑफ चार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 1200 की पुट सेल की हुई है और 1180 की पुट हमने बाय की हुई है। 1180 की पुट बाय की है, यानी कि हमें प्रीमियम देना पड़ा कितना? ₹10.5 और हमने 1200 की पुट बेची है, कुछ बेचा है तो अपने पास पैसा आया कितना? ₹15.5 तो अपने पास नेट-नेट कितना बचा है? ₹5, ठीक है? अभी यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस क्या बनेगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो है ₹5। जितना आपके पास नेट प्रीमियम बच गया वो आपका प्रॉफिट है। तो 500, ये आपका जो लॉट साइज़ है 500 इनटू आप ये ₹5 करोगे तो आपका ये करीब-करीब आपका ये अमाउंट आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट का। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है ना, 1200 का और 1180 का, यानी कि ₹20 का डिफरेंस है और उसमें से आपने ₹5 प्रीमियम ले ले लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपका ₹15 बच गया। तो ये हिसाब से आपका जो डिफरेंस है इनटू लॉट साइज़, ये आपका हो जाता है मैक्सिमम लॉस। और ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है? आपको मार्जिन लगता है 30,000, 31,000, 30,000, 31,000 के करीब-करीब, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपके पास नेट प्रीमियम कितना बचा? ₹5, तो यहाँ इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास बचा ₹5, तो आपको क्या करना है? ये 1200 की जो स्ट्राइक है उसमें से ₹5 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 1195 95 95 1195, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक इवन। तो ये हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी देखनी है और ये स्ट्रेटेजी फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। तो इसमें लॉस भी फिक्स्ड होता है और प्रॉफिट भी फिक्स्ड होता है, ठीक है? अभी एक एग्जांपल और समझते हैं, वो है निफ्टी। क्योंकि इंडेक्स समझना जरूरी है। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर समझना जरूरी है, ठीक है? तो इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 22,844-45, यानी कि आपका एटीएम क्या आएगा? 22,850 का आपका आएगा एटीएम, ठीक है? तो हमारा ये है 22,850 का एटीएम है और आपका व्यू ऐसा है कि निफ्टी जाएगा ऊपर, ठीक है? आपका व्यू 100% बुलिश व्यू है। न्यूट्रल भी नहीं, आपका व्यू है हल्का-सा बुलिश व्यू। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको ये 22,850 की जो पुट है वो करनी है सेल। यहाँ पे आ गया सेल, हम लोग करेंगे ये 1 लॉट और ये 311 पे हमारी ये 1 लॉट चला जाएगा। हो गया सेल, ठीक है? अभी हमें क्या करना है? ये
पोजीशन आपकी हो गई है नेकेड अभी फ़िलहाल, ठीक है? नेकेड पोजीशन है। तो आपको क्या हो सकता है कि टेक्निकली आपको बेनिफिट हो सकता है वो काफ़ी बड़ा, पर सामने लॉस भी अगर आपका व्यू गलत हो गया, मतलब आपका व्यू तो जो भी है, पर आपका व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं चला, तो आपको यहाँ पे नुकसान भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा-सीधा एक बाय कर लेंगे। एक पुट हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे फॉर हेजिंग पर्पज़। तो हमने ये कर लिया और अभी हम यहाँ पे इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो ये पे ऑफ चार्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है? 7,000 का 7,500 का प्रॉफिट है और 15,000 का लॉस हो सकता है। तो ये करीब-करीब 2:1 के हिसाब से आएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया? हमारा व्यू था बुलिश कि हमें लग रहा है कि निफ्टी जाएगी ऊपर। तो हमने क्या किया? 22,850 की पुट हमने सेल कर दी। तो सेल कर दी तो कितना रुपया हमें मिला? ₹311 का प्रीमियम हमें मिल गया। आपकी जेब में आ चुका है। और आपने सामने क्या किया? 22,550 22,550 की पुट आपने, मैं यहाँ पे शायद कम बोला ना, ये 22,850 की पुट हमने सेल की हुई है और हमने यहाँ पे क्या किया? 22,550 की पुट बाय किया यानी कि आपके पास आपकी जेब से पैसा चला गया, आपको पैसा देना पड़ा। तो आपको आपने कितना पैसा दिया? 212, 211 ही पकड़ते हैं, तो आपके पास नेट कितना बच जाएगा? ये 311 आपके पास आया और 212 आपके गया जेब से चला गया, तो करीब मान के चलो कि 99 100 रुपीज़ आपके पास बच गया नेट प्रीमियम। तो वो आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो लॉट साइज़ कितना है? 75, 75 को इंटू 100 करोगे तो आपको करीब-करीब ये 75,000 का, सॉरी 7500 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस आपको ये काउंट करना है 850 माइनस 550 कितना हो गया? 300। 300 में से आपके पास कितना बचा? 100 रुपीज़ नेट, क्योंकि आपने 300 आपने रिसीव किया और 200 आपने दिया। मतलब 311 रिसीव किया, 211 दिया। तो आपके पास नेट 100 रुपीज़ बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है? 300 माइनस 100 तो 200 बचा, तो 200 इंटू आपका ये जो लॉट साइज़ है 75, ये करोगे तो आपको ये आपका मैक्सिमम रिस्क पता चल जाएगा। और यहाँ पे ब्रेक इवन कैसे मैं कैलकुलेट किया? तो ब्रेक इवन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आपने ये जो 22,850 की पुट सेल करी है ना, उसमें से आपको 100 का आपके पास जो नेट प्रीमियम आया उसको भी लेस करना है। तो आपके पास आ जाएगा 22,750 या 751। तो ये बन जाता है आपका ब्रेक इवन। और इस ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है? आप करीब-करीब ये 55,000 का मार्जिन लगता है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। 55,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे 7,500 का प्रॉफिट हो सकता है। जो 12-13% होता है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये स्ट्रेटजी पे काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा तो है, ठीक-ठाक ही है, क्योंकि मोर देन 50 है तो अच्छा ही है, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, आप ऊपर कितना भी चला जाए, आपको उतना ही होगा। और नीचे आपका यहाँ पे 22,750 के नीचे कितना भी चला जाए, आपका लॉस भी फिक्स्ड होगा। तो ये फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड लॉस वाली हेज्ड स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी को इस तरह से आपको ये देखना चाहिए और ये हिसाब से आपको ये समझना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।